रात का वक्त है। मशरिक़ वुस्ता के आसमान पर अचानक सायरन बजने लगते हैं। लोग अपने घरों से निकलकर पनाहगाहों की तरफ भागते हैं। आसमान पर मिसाइलों की रोशनी चमकती है और इसी लम्हे दुनिया के दो ताकतवर दुश्मन एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ इजराइल। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक और तनाज़ा है या फिर ये वो चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जंग की आग में धकेल सकती है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ खबरें नहीं सुनेंगे, बल्कि इस कहानी के पीछे छिपी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे और शायद आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपकी सोच बदल जाए। दोस्तों, अगर हम आज की सूरत हाल को समझना चाहते हैं तो हमें माजी में जाना होगा। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन ने पूरे खित्ते की सियासत बदल दी। इस इनकलाब के बाद ईरान की नई हुकूमत ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। इसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान एक खामोश जंग जारी है। ये जंग हमेशा मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, कभी खुफिया ऑपरेशंस, कभी साइबर हमले और कभी इत्तेहादी ग्रुप्स के जरिए। यानी एक ऐसी जंग जो नजर कम आती है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। पिछले कुछ सालों में इस दुश्मनी ने एक खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। खित्ते में बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियां, मिसाइल प्रोग्राम और जदीद दिफाई निज़ाम, ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि हालात तेजी से बदल रहे हैं। जब भी खित्ते में कोई बड़ा हमला होता है, दुनिया भर के तज्जियाकार फौरन यही सवाल पूछते हैं, क्या ये सिर्फ एक वाक़या है या किसी बड़ी जंग की शुरुआत? क्योंकि अगर ये तनाजुक खुली जंग में बदल गया तो इसके असरात सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। ये तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं है। इसकी वजह यह है कि मशरिक़ वुस्ता आलमी सियासत और मईशत का एक अहम मरकज़ है। दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना इस खित्ते में अपने अपने मफादात रखती हैं। इसीलिए आलमी इदारा यूनाइटेड नेशंस बार बार अपील करता है कि कशीदगी को कम किया जाए, क्योंकि अगर ये तनाज़ा बढ़ गया तो इसके असरात आलमी मईशत, तेल की कीमतों और आलमी अमन पर पड़ सकते हैं। तारीख़ हमें एक अहम सबक देती है। अक्सर बड़ी जंगें एक छोटे वाक़े से शुरू होती हैं। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 भी एक वाक़े से शुरू हुई थी और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया इसमें शामिल हो गई। आज भी कुछ माहिरीन यही खदशा जाहिर करते हैं कि अगर मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक अब भी सफारतकारी के ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, उनका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। वो लोग जो सिर्फ अमन चाहते हैं, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। शायद इसीलिए दुनिया के लोग ये दुआ करते हैं कि सियासतदान जंग के बजाय अमन का रास्ता इख्तियार करें। लेकिन असल सवाल अभी बाकी है, क्या आने वाले सालों में ईरान और इसराइल के दरमियान ये कशीदगी ख़त्म हो जाएगी या ये तनाज़ा तारीख़ की किसी बड़ी जंग का आगाज़ बनेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी गहरी और मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब